आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बीएसटीसी बीएड विवाद जो रीट लेवल 1 की जो आज हाई कोर्ट में जो सुनवाई थी, उस सुनवाई में क्या हुआ, अगली डेट क्या मिली है, उस डेट पर क्या होने वाला है। आज से लगभग आधे घंटे की सुनवाई के दौरान क्या आर्गुमेंट किए गए, किसका पक्ष कितना मजबूत और क्या हुआ, बहुत बड़ी आपके सामने न्यूज़ में लेकर के आया हूँ। सभी साथी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो भी है बीएसटीसी या बीएड सभी के साथ ये पास ये वीडियो शेयर किया जाए। जो साथी पहली बार मेरे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अब बात करते हैं बीएसटीसी बीएड विवाद के आज हाईकोर्ट में क्या हुआ। पूरी सीरियल से एक एक बात बताते हुए चलूंगा, पूरा बात सुनना। आज लगभग आधे घंटे के समथिंग बीएसटीसी बीएड विवाद की हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। पहली बार केस लगने के बाद इतनी देर सुनवाई हुई। बीएसटीसी संघर्ष समिति की तरफ से बीएसटीसी का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्रीमान गोपाल शंकर नारायण जी को बीएसटीसी की पैरवी करने के लिए उतारा गया। आज उन्होंने काफ़ी मजबूती से पैरवी भी करी, लेकिन एमएचआरडी ने क्या रिप्लाई दिया और इसी के साथ में जो बीएड वालों ने क्या पक्ष रखा, एनसीटी ने क्या रखा, उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। जो लगभग 30 मिनट जो ऑनलाइन पर देख रहे थे उसके हिसाब से 25 मिनट है, लेकिन उसके बाद भी फाइल एलडीसी ने अपडेट कर दी, उसके बाद भी 1-2 मिनट और चली। तो उस सुनवाई में लगभग है वो 20 मिनट, लगभग 20 मिनट बीएसटीसी की तरफ से पक्ष रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने शुरुआत करी और सबसे पहले कोर्ट के अंदर जज के सामने यह अपील करी कि इस मामले की सुनवाई का फैसला है, इस मामले का फैसला 26 तारीख से पहले किया जाए। जज के सामने अपील करी कि कैसे भी करके इस मामले का जो फैसला है वो 26 तारीख से परीक्षा आयोजित होने जा रही है, उससे पहले इस मामले को तय किया जाए कि ये परीक्षा में इनको शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। उसके बाद जज साहब उस बात से सहमत हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पहले तय कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने पूरे केस की ब्रीफ इंट्रो दी और सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले रखे। उसके बाद कई बातें रखी, विज्ञान साजी ने भी रखी। तब बाद में एमएचआरडी ने अपना रिप्लाई दिया। वो रिप्लाई देने के बाद उस पर विज्ञान साजी ने और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने उनका काउंटर रिप्लाई ओरली मौखिक तौर से दिया, क्योंकि एमएचआरडी पहले तक रिप्लाई नहीं लेकर के आई। आज ऑन द स्पॉट एमएचआरडी रिप्लाई लेकर के आई और वहां पर उनको दिया। तो उन्होंने, क्योंकि बीएसटीसी वालों को मालूम था कि एमएचआरडी क्या रिप्लाई लेकर के आनी है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल कोलकाता हाईकोर्ट में दिया था वो यहाँ पर देना था, इसीलिए प्रिपेयर थे बीएसटीसी पूरी टीम। तो जो ही उन्होंने रिप्लाई दिया वो ही उनका रिप्लाई था सेम, तो उसका ओरली उन्होंने जवाब दिया तो एमएचआरडी के वकील ने टाइम मांग लिया। बोला साहब, ये तो हमारे पास एमएचआरडी डिपार्टमेंट से रिप्लाई आया है, लेकिन जो लीगली रूप से हमको जो काउंटर रिप्लाई देना है उसके लिए हमको समय चाहिए। जो ही समय मांगते ही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट साहब को पता लग गया कि एमएचआरडी बार बार टाइम मांग रहे, समय मांग रहे, मैटर को लंबा खींचना चाह रहे हैं। बीएसटीसी की पूरी टीम को मालूम था। तो सबसे पहले वापस जज साहब से ये बात कही गई कि साहब ये बार बार टाइम मांगते हैं, कब से इनको नोटिस जारी किया जा रहा है कि रिप्लाई दे, ये रिप्लाई लेकर के नहीं आते हैं। कैसे भी करके इस मामले को बीएसटीसी जो बीएड विवाद है इसको 26 तारीख से इस मामले पर फैसला किया जाए। तो एमएचआरडी को पाबंद किया गया कि आपको काउंटर रिप्लाई देना है तो आपको हम 1 दिन का समय देते हैं और 22 तारीख को आपको रिप्लाई लेकर के आना है। और जज साहब ने यह फाइनल तय किया कि 22 तारीख को इस मामले में पूरा फैसला सुनाएंगे, मामले को तय करेंगे। फाइनल हियरिंग है, अंतिम निर्णय दिया जाएगा हाई कोर्ट डबल बेंच के द्वारा। अब मैं बात बता देता हूँ कि 26 तारीख को परीक्षा, 22 तारीख को फैसला आ रहा है। मैंने पहले कहा था कि 2 दिन पहले ले आएंगे और बीएड वालों के साथ चोट होगी। सेम प्रोसीजर आपको होता हुआ दिख रहा है। अब 22 तारीख को आएगा तो अब फैसला आज की सुनवाई के अंदर बीएड वालों की तरफ से दलील दी गई। क्या दी गई पैरवी? मात्र एक लाइन उनकी तरफ से, एडवोकेट की तरफ से मात्र एक पॉइंट बोला गया। ये बोला गया कि साहब एनसीटी ने कानून बनाया है तो इसको तो शामिल करो, करना ही पड़ेगा, एनसीटी ने बना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने काउंटर में कहा, मैं शॉर्ट में बताता हूँ जो जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने कहा कि
कानून बनाया, कोर्ट रद्द भी करती है। कानून को देखा जाता है कि उन्होंने पूरा बताया कि कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, किस मंशा से बनाया गया, क्यों बनाया गया और आज उसकी क्या स्थिति है, आज उसके क्या परिणाम है। उसके बाद ये भी पॉइंट नोट हुआ वहाँ पर कि कितनी राज्य सरकारों ने ये केस कर रखा है, हर जगह इसका विरोध हो रहा है, हर राज्य में कोर्ट में मामला जा रहा है, कहीं प्राथमिकता को लेकर के जा रहा है तो कहीं पर कैसे करके जा रहा है। क्योंकि पंजाब में भी इसके केस लग गया है, उसके जो भारत सरकार और एनसीटी कानून के खिलाफ केस लग गया, बिहार में भी लग गया, राजस्थान में भी लग गया, प्राथमिकता का लेकर के कई राज्यों में चल रहा है, तो कई कोलकाता बंगाल में लगा हुआ है। तो बाद में हुआ कि इतना जब कंट्रोवर्सी, इसमें इतना विवाद हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। और यही बात, इस बात पर सहमत होते हुए जज काफ़ी नज़र आ रहे थे कि बाद में ये भी रखा गया कि कानून बने हुए रद्द भी होते हैं। वो तमाम चीज़ें हुई, उनके पास, बीएड वालों के पास कोई दलील नहीं थी। मात्र आप मान लीजिए कि 20 मिनट सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और विज्ञान साजी और भंडारी जी बोले तो 5-6 मिनट हैं, जिसमें 2-3 मिनट एमएचआरडी बोली और ये 2 लाइन बोलने का मौका बीएड को मिला। बस इतना ही बीएड को बोलने का मौका मिला और बाकी एमएचआरडी ने टाइम मांग लिया काउंटर एफिडेविट के लिए, इसलिए वो होगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बीएसटीसी जितने भी साथी हैं, पेपर 26 तारीख को होगा। मैंने पहले भी कहा था पेपर 26 तारीख को होगा। वो डेट मान करके आप अपनी तैयारी करें, जितना हो सके उतना रिविज़न करें, समय बर्बाद कम करें सोशल मीडिया और तमाम माध्यम पर। वो लोग ऐसे गुमराह करते रह जाएंगे। जितने सबूत आए वो सभी सबूत रखे गए। अब मैं बता देना चाहता हूँ, जो जितने मेरे पास जितने आए वो सभी सबूत रखे गए हैं और वहाँ कोर्ट के अंदर बीएसटीसी के वकील की तरफ से पूरी रेडी थी। अब आप एक बात समझ सकते हो कि ये बार बार तारीख क्यों ले रहा है एमएचआरडी। हमेशा तारीख पर तारीख वही लेता है जिसका पक्ष कमज़ोर होता है, उसके पास जब जवाब नहीं होता है तो वो तारीख पर तारीख लेता है। लेकिन इस मामले को 22 तारीख को तय करवा दिया। अब आप समझ सकते हैं कि 22 तारीख को क्या होगा, वो कोर्ट निर्णय करेगी। मेरा काम मैं जो बोल रहा था उस हिसाब से हो रहा है। बीएसटीसी संघर्ष समिति ने पूरी तरीके से मेहनत करी। जो लोग कह रहे थे कि सीनियर एडवोकेट के नाम पर पैसा ले लिया, कहाँ है, तारीख नहीं मिल रही, आज उन लोगों के सामने सभी चीज़ें हैं। उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन जो भी साथी जिस लेवल का है वो अपने लेवल की तैयारी करे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी मजबूत पक्ष आज बीएसटीसी की तरफ से रहा। 30 मिनट की लगभग 30 मिनट की हियरिंग में लगभग 20 मिनट बीएसटीसी की तरफ से सुना गया, क्योंकि बीएड वालों के पास कोई जवाब नहीं है। और जो राज्य सरकार को बार बार बात आ रही थी कि ये पलटवा देंगे, राज्य सरकार पलट सकती, राज्य सरकार ने आज वापस वही रखा कि हम इसका विरोध करते हैं, एनसीटी के कानून का, ये गलत है, हमारे पास नंबर ऑफ सफिशिएंट कैंडिडेट अवेलेबल हैं तो हम राज्य के छात्रों के हित में देखते हुए फैसला लेना पड़ता है। एनसीटी ने केवीएस की स्थिति को देखते हुए फैसला लिया था, न कि राज्य की स्थिति को देखते हुए फैसला लिया था। उन्होंने आर्गुमेंट किए। एक और बात बता देता हूँ, राज्य सरकार के जो पलटने की बात कर रहे थे, राज्य सरकार ने काउंटर रिट लगा रखी है एनसीटी के खिलाफ। जब एनसीटी के खिलाफ केस कर रखा है तो आप समझ सकते हैं कि वो अपना आर्गुमेंट, अपना पक्ष नहीं बदल सकती। लेकिन खैर उस बात का भी 26 तारीख को फैसला आ जाएगा तो कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। अब जो वो लोग हैं जो पिक्चर बाकी है या जो भी उनकी तरफ से आएगा दलील, तैयारी करो, शामिल होगे। लेकिन 22 तारीख को वो निर्णय आपके सामने होगा, आपको देखना मिलेगा। उस तक एक दिन का इंतज़ार और कीजिए क्या होता है। और काफ़ी मजबूत रहा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर स्टे की डिमांड के बारे में बीएसटीसी वाले बार बार कह रहे थे, उसमें एक बीएड वाले भी कमेंट करके कह रहे थे, मुझे भली भांति मालूम है। अब स्टे की ज़रूरत कहाँ है जब 22 तारीख को फैसला आ रहा है तो, और 22 तारीख को फैसला आ रहा है तो स्टे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी मामले को गंभीरता से समझते हुए इसमें सभी पहलुओं पर चर्चा की गई थी। जो आपकी बात थी कि एग्ज़ाम से पहले फैसला हो, वो ही फैसला एग्ज़ाम से पहले हो रहा है। लेकिन इसमें एक बात और है, जो स्टे की डिमांड में बीएड वाले क्यों फिराक में थे,
उनका ये था कि रीट लेवल 2 पर स्टे आएगा नहीं, लेवल 1 पर स्टे आएगा, लेवल 2 हम आराम से दे लेंगे, उसके बाद लेवल 1 पर स्टे ले आएंगे तो अपने को टाइम मिलेगा, आराम से आंदोलन करेंगे, आराम से परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो वो चीज़ सभी पक्ष में सुना और हमारी टीम और हमारी एडवोकेट के साथ यही तय हुआ कि कैसे भी करके इस मामले को 26 से पहले तय करवाना है, और वही किया गया। क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कतें आती हैं, इसलिए स्टे लेना है क्योंकि उचित नहीं है। सरकार भी बहुत अच्छा सहयोग दिया कि साहब इसको 26 से पहले फैसला तय कर दो, हम भी इसी मैटर को चाहते हैं कि पहले तय हो जाए और मामला क्लियर हो। तो सरकार भी बीएसटीसी वालों के साथ में ही अपने आंकड़े भी पेश किए, अपनी चीज़ें रखी। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वो लोग इसी तमाम चीज़ें बातें कहेंगे, उनके बातों में कहीं भी आने की ज़रूरत नहीं। अब जो 22 तारीख को मामला तय होगा, उस तक का इंतज़ार कीजिए, क्या मामला कोर्ट क्या निर्णय करता। बहुत अहम सुनवाई होगी, बहुत लंबी सुनवाई होगी और तनातनी चलेगी कोर्ट के अंदर। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।